वो दृष्टि के जो है वो आपका करंट अफेयर को देखेंगे और मैंने इसके 5 वीडियो बना दिए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। ये 6 नंबर का वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेवल फॉर लाइफ जो है वो आपका इसके बारे में मिशन को देखेंगे। तो मिशन जो लाइफ यानी आपका जो है वो भारत के नेतृत्व वाला एक आपका वैश्विक जन आंदोलन है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा एवं जो है संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक जो है कार्रवाई को प्रेरित करना है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि लाइफ शब्द का प्रयोग जो है वो पर्यावरण की आपको जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल फॉर एम्पावरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और आपका जो है वो मिशन लाइफ को सबसे आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित आपका यूएनएफ ट्रिपल सी जो है वो आपका के पक्षकारों के सम्मेलन में प्रस्तावित किया था। ठीक है, यानी COP26 में इसको किया गया था। अगर यूएनएफ ट्रिपल सी की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, 20 अक्टूबर 2022 को जो है वो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता नगर गुजरात स्टेट आपका जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी से जो है वो मिशन लाइफ के औपचारिक आपको शुभारंभ की घोषणा की थी। ठीक है, वर्ष 2028 तक जो भारत में आपका न्यूनतम आपका 80% गाँवों एवं जो है शहरी आपका का जो है शहरी आपका निकायों को जो है पर्यावरण अनुकूल बनाने का जो लक्ष्य आपका जो है वो किया गया निर्धारित किया गया है। भारत में जो है वो आपका लाइफ को वो अपने राष्ट्रीय स्तर पे जो निर्धारित योगदानों में आपका शामिल करने वाला पहला आपका देश है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग जो है वो स्मरणीय तथ्य में, तो पर्यटन आपका मंत्रालय भारत सरकार ने जो है आपका विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पे भारत मंडपम यानी नई दिल्ली में आपका ट्रैवल फॉर लाइफ यानी ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप से लॉन्च किया है। अगर इसमें बात करें, इस जो है कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र जो है विश्व आपका पर्यटन आपका संगठन UNWTO और जो है वो आपका संयुक्त आपका राष्ट्र जो है पर्यावरण जो है कार्यक्रम UNEP की भागीदारी में जो है वो प्रारंभ किया गया। ठीक है, ट्रैवल फॉर लाइफ जो है वो मिशन लाइफ के जो है अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र के लिए जो है एक वैश्विक आप क्षेत्रीय आपका कार्यक्रम है। ठीक है, यानी रीजनल ये आपका प्रोग्राम है। अगर इसके और डिटेल की बात करें तो इस कार्यक्रम का लक्ष्य जो है सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति के साथ जो है वो आपका विशरण यानी कन्वर्जेंस में जो है वो देश में स्थायी आपका जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देना है। ट्रैवल फॉर लाइफ के अंतर्गत निहित आपको किए गए 8 आपका केंद्रीय आपका विषय निम्नवत है। ऊर्जा की का बचत है, सेव एनर्जी करना है। उसके अलावा जो है वो जल की बचत करनी है, यानी सेव वाटर करना है। एकल प्रयोग प्लास्टिक का बहिष्कार करना है, से नो टू सिंगल प्लास्टिक हो जाएगा। अपशिष्ट को कम करना है और स्थानीय जो है व्यवसायों और समुदायों का सशक्तिकरण करना है। स्थानीय जो है वो आपका संस्कृति और धरोहर को सम्मान करना है। स्थानीय आपका जो है खाद्य पदार्थों का सेवन करना है। प्रकृति धरोहर का संरक्षण भी करना है। 8 जो है वो मेजर रोल है इसके। ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम जो है 2 अलग आपको क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया गया है। स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ जो है, उसके अलावा ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ हो जाएगा। तो ये दोनों आप देख सकते हैं। स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ जो है वो एक राष्ट्रव्यापी आपका स्वच्छता अभियान है, जिसे देश के 108 आपका पर्यटन स्थलों पे जो है संचालित करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ आपका जो है पर्यटन अगर बात करें ग्राम प्रतियोगिता जो है वो आपका केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित सर्वश्रेष्ठ आपका पर्यटन आपका ग्राम आपका प्रतियोगिता जो है बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन का जो है उद्देश्य ऐसे आपका गाँव को सम्मानित आपका करना है, जो ग्रामीण आपका पर्यटन जो है स्थल का सबसे अच्छा आपका उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, 27 सितंबर 2023 को विश्व आपका पर्यटन दिवस के अवसर पर जो है सर्वश्रेष्ठ आपको पर्यटन ग्राम पुरस्कार को की घोषणा की गई है। पर्यटन के माध्यम से जो है गाँवों की जो है वो आपका सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इसके तहत जो है 35 गाँवों को पुरस्कृत किया गया है, अवार्ड दिया गया है। इनमें जो है 5 गाँवों को स्वर्ण यानी गोल्ड, 10 गाँवों को रजत और 20 गाँवों को कांस्य जो है वो श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि स्वर्ण आपका जो है वो श्रेणी में पुरस्कृत गाँव की अगर बात करें तो दावर हो जाएगा गाँव, ये बांदीपुरा का है और ये आपका जो है वो जम्मू कश्मीर का हो गया दिया। और समोली जो है वो आपका सबको स्वर्ण जो है वो मिला है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का है। रोई एक जो है वो ममित का है और ये कहाँ का, मिजोरम का है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के रूप में इसको जाना जाता है। कंथालूर जो है वो आपका इडुक्की जिला में है और केरल का है। मंडला जो है पन्ना आपका मध्य प्रदेश में। तो इसमें से जो है वो पांचों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल्ड मिला है इन लोगों को, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है,
तो आप याद रखेंगे दादर, समोली, रैयक, कंथालूर और मंडला हो जाएगा। रजत श्रेणी में पुरस्कृत गाँवों में उत्तर प्रदेश का कुराना आपका ग्राम जो है वो आपका शामिल है, तो यूपी वाले इसको ध्यान देंगे। आगे जो है भारत ऑर्गेनिक्स आपका ब्रांड के बारे में अगर हम देखें दिए तो कहा जा रहा है क्या कि आपका 25 जनवरी 2023 को जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के जो है तहत राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक आपका लिमिटेड NCL को जो है वो आपका पंजीकृत किया गया था। ठीक है, 11 जनवरी 2023 को जो है वो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ये राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स आपका लिमिटेड के जो गठन की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सहकार से आपका समृद्धि विजन के अनुरूप भारत को जैविक उत्पादों में जो है वो विश्व में अग्रणी बनाने हेतु राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड NCOL की स्थापना एक राष्ट्रीय स्तर की बहु आपका राज्य आपका सहकारी समिति के रूप में की गई है। NCOL जो है एक आपका लक्ष्य जो है वो आपका जैविक खेती करने वाले किसानों और उत्पादक संगठनों को जो है बाजार तक सीधी आपको पहुंच प्रदान करते हुए उपज पे मुनाफे में आपको वृद्धि कराना है। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक आपका लिमिटेड का मुख्यालय जो है वो आपका आनंद गुजरात में है। और अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो इसमें बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली में सहकारिता के माध्यम से जो है जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना विश्व में जो है राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ठीक है, NCOL द्वारा जो आयोजित इस जो है वो राष्ट्रीय संगोष्ठी के जो है मौके पे आपका राष्ट्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह द्वारा जो है आपका भारत ऑर्गेनिक ब्रांड के जो 6 आपका उत्पादों को जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिक अंडर वन रूप विचार के साथ जो है सभी ऑर्गेनिक उत्पादों के एक रिटेल आपका आउटलेट नेटवर्क की भी शुरुआत की गई है। ठीक है, एकात्मकता की मूर्ति की अगर बात करें तो आदि शंकर जो है जिन्हें आदि आपका शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, 8वीं सदी के जो है भारतीय आपका वैदिक आपका विद्वान थे। वे अध्यात्म के समर्थक थे, अर्थात जो है वो व्यक्तिगत आत्मा की जो एकात्मकता के सिद्धांत को मानते थे। ठीक है, इनका जो है जन्म केरल के आपका कालडी आपका जो है गांव में हुआ था और एक नंबूदरी आपका ब्राह्मण ये परिवार से थे। ठीक है, इन्होंने श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ आपका स्थित 4 मठों की स्थापना की। ब्राह्मण सूत्र भाष्य यानी महासूत्र पर एक जो है टिप्पणी और वेदांत स्कूल पे एक मौलिक पाठ उनकी जो है उत्कृष्ट आपकी कृतियों में शामिल है। ठीक है, आगे अगर यहाँ पे बात करें तो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन जो है CM शिवराज सिंह चौहान ने एकात्मकता की जो है मूर्ति का अनावरण किया और ये मूर्ति का अनावरण ओंकारेश्वर में आयोजित आपका शंकरवतरनम यानी शंकरवतरनम आपका नामक एक समारोह के दौरान किया गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि इससे जो है वो आपका अवसर पे श्री चौहान ने अद्वैत आपका लोक संग्रहालय आचार्य शंकर जो है वो आज संग्रहालय का भी शिलान्यास किया गया। और यहाँ पे जो है वो आपका बताया जा रहा है कि आचार्य शंकर की एक जो बहु आपका धातु प्रतिमा आचार्य शंकर संग्रहालय तथा आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत आपका वेदांत संस्थान से युक्त इस जो है बहु संरचनात्मक परिसर का नाम एकात्मक आपका धाम जो निर्धारित किया गया है। ठीक है, एकात्मकता की जो है वो मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा है और यह जो प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पुनाशा तहसील के अंतर्गत जो है ओंकारेश्वर में मंदाता आपका पर्वत पे जो है स्थापित की गई है। इसकी जो है ऊंचाई 108 फीट है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस जो है प्रतिमा में जो है वो आदि शंकराचार्य को चलने की मुद्रा में दर्शाया गया है। और यहाँ जो है वो इसकी प्रतिमा जो है वो कांसी यानी ब्रॉन्ज की है। मिश्र धातु 188% जो है वो कॉपर तांबा का यूज़ किया गया, 8% टीन, 4% जो शीशा से आपका निर्मित है। ये प्रतिमा जो है 54 आपका फीट ऊंचे एक आसन के ऊपर आपका स्थित है जो आपका 27 फीट ऊंचे कमल की पंखुड़ी सदृश जो है वो आपका टिका हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इस प्रतिमा जो है यह प्रतिमा इस प्रकार निर्मित की गई है कि यह जो 500 वर्षों में भी जो है अधिक समय तक खड़ी रह सकती है। ठीक है, इस प्रतिमा का जो वैचारिक स्केच प्रसिद्ध जो है भारतीय चित्रकार वासुदेव कामत ने तैयार किया है। इस स्केच के आधार पर जो सोलापुर आपको महाराष्ट्र के एक कुशल मूर्तिकार भगवान रामपुरी ने एकात्मकता की जो मूर्ति का जो निर्माण किया है। ठीक है,
आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें भारत में स्थापित आपका अन्य जो है मूर्तियाँ की बात करें तो निम्नवत है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तमिलनाडु में तिरुवल्लुर की प्रतिमा है, कर्नाटक के गोमटेश्वर आपका प्रतिमा है, नई दिल्ली में हनुमान मूर्ति की स्थापना की गई है, तमिलनाडु में भगवान मुरुगन प्रतिमा है, और यहाँ पे जो है वो आपको बताया जा रहा है कि मुद्रेश्वर की भगवान शिव की प्रतिमा कर्नाटक आदि हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे बात करें, बताया जा रहा है क्या कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे 14 जो है अक्टूबर 2023 को मैरीलैंड यानी अमेरिका में जो है वो B.R. अम्बेडकर की जो है 19 फीट आपको ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो कहाँ पे, तो यहाँ पे अगर बात करें तो अमेरिका में मैरीलैंड एक जगह है वहाँ पे, और B.R. अम्बेडकर जी का 19 फीट आपका ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा को जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है, और यह जो भारत के से बाहर जो स्थित B.R. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आगे बताया जा रहा है कि यह प्रतिमा जो है वो आपका हैदराबाद स्थित डॉक्टर आपका डॉक्टर अम्बेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की प्रतिकृति है। इस प्रतिमा के शिल्पकार जो है राम विसुतार जी हो जाएंगे, और ध्यान देने वाली बात है कि सुतार जी ने जो है वो आपका गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी ऊंचाई 182 मीटर आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया था। ठीक है। स्टैचू ऑफ आपका यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, और ध्यान देने वाली बात है कि अप्रैल 2023 में तेलंगाना के तत्कालीन सीएम के चंद्रशेखर राव ने भारत में स्थित आपका B.R. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। ठीक है। हैदराबाद में स्थित इस जो है कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई जो 125 आपका फीट हो जाएगी। यहाँ पे जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन की बात करें तो यहाँ पे हल्दी का जो है वो वानस्पतिक नाम करकुमा आपका लुंगा हो जाएगा। जीजी बेरेसी आपका जो है परिवार का आपका है, जीजी बेरेसी आपका परिवार का एक पुष्पीय आपका पादप है। यह एक जो है साधारण सदाबहार और औषधीय आपका गुण से युक्त पौधा है, जो आपका मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी आपका एशिया में उगाया जाता है। करकुमी नोइड्स जो है आपका हल्दी में आपका उपलब्ध आपका प्रमुख जैव आपका सक्रिय जो है यौगिक होता है। ये आपका जो है वो जैव सक्रिय यौगिक प्रतिऑक्सीकारक जो है वो आपका प्रतिऑक्सीकारक आपका एवं कैंसर रोधी आपको गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। भारत जो है विश्व में आपका हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक है, और बताया जा रहा है कि भारत ने जो है हल्दी उत्पादन 2022-23 में अगर बात करें तो 11.61 आपका जो है वो लाख टन था। ठीक है। जो वैश्विक आपका जो है वो हल्दी उत्पादन का 75 से भी अधिक था, यानी काफ़ी ज़्यादा ये 2022-23 में उत्पादन किया गया हल्दी का। भारत में सर्वाधिक जो है वो आपका हल्दी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक और तमिलनाडु, स्पेशली साउथ इंडिया समझ लीजिए। हल्दी में जो है वैश्विक आपका व्यापार जो भारत की हिस्सेदारी आपका 62% से अधिक है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड। अगर बात करें यहाँ पे जो है स्मरणीय तथ्य की बात करें तो यहाँ पे जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है देश में आपका हल्दी एवं हल्दी उत्पादों के विकास एवं संवर्धन पे आपका ध्यान केंद्रित करेगा। और हल्दी आपका जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के जो है निम्न आपका प्रमुख कार्य होंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो है बोर्ड आपका हल्दी के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के विषय में आपका जागरूकता बढ़ाएगा और हल्दी की खपत को बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगा। हल्दी के निर्यात को बढ़ाने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका नए बाजार विकसित करेगा, नए उत्पादों के जो अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मूल्य जो है वर्धित हल्दी उत्पादों के लिए जो है नागरिकों के पारंपरिक आपका जो है वो ज्ञान का विकास करेगा। उसके अलावा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को की जो है वो केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से जो है वो वर्ष 2030 तक जो है भारत द्वारा हल्दी निर्यात $1 बिलियन आपका डॉलर तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि विगत वर्षों के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो है महिला आपका आरक्षण विधेयक को आपका पेश करने के कई प्रयास किए गए। सर्वप्रथम महिला आरक्षण संबंधी विधेयक 11वीं जो है लोकसभा में तत्कालीन आपको प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के कार्यकाल में 12 सितंबर 1996 को जो है प्रस्तुत किया गया था। दूसरी बार जो है 12वीं आपका लोकसभा में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 14 दिसंबर आपका 1998 को महिला
महिला आरक्षण आपका विधेयक प्रस्तुत किया गया। तीसरी बार जो है वो आपका 13वीं आपका लोकसभा में जो है पुनः आपका तत्कालीन आपका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जो है संविधान जो है 85वां आपका संशोधन विधेयक 1999 के नाम से जो है वो 23 सितंबर आपका 99 को जो है वो महिला आरक्षण विधेयक को प्रस्तुत किया। हालांकि राजनीतिक दलों के मध्य जो है वो सर्व आपका सहमति के आपका अभाव में यह विधेयक जो है क्या हुआ कि पारित आपका नहीं हो सका। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 6 आपका मई 2008 को महिला आपका आरक्षण विधेयक आपका संविधान का 108वां आपका संशोधन अगर बात करें तो 2008 के आपका जो है तत्कालीन आपका जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लोकसभा के बजाय राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। राज्यसभा ने 9 आपका मार्च 2010 को इस जो है विधेयक को पारित कर दिया, जबकि जो है वो हालांकि मई आपका 2014 में 15वीं लोकसभा जो है वो आपके के भंग होने के साथ ही ये विधेयक भी आपका समाप्ति जो है वो लैप्स हो गया और क्या हुआ कि पारित नहीं हो सका न। उसके अलावा जो अगर बात करें यहाँ पे स्मरणीय तथ्य की तो आपका 19 सितंबर 2023 को जो है महिला आरक्षण विधेयक को संविधान का जो है वो आपका 128वां संशोधन ये रहा था और 2023 में के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 20 सितंबर 2023 को इस जो है वो विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किया गया और ये राज्यसभा को 21 सितंबर को पारित कर दिया गया। ठीक है, 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह विधेयक जो है वो आपका संविधान 106वां संशोधन जो था आपका अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित किया हो गया। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इस जो है वो विधेयक को आपका 18 से 21 आपका सितंबर 2023 के मध्य आयोजित संसद के एक विशेष सत्र के जो है दौरान पारित किया गया। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को अनौपचारिक रूप से जो है नारी आपका शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो संविधान का विधेयक जो है वो आपका 2023 के समर्थन में लोकसभा के 400 आपका 54 आपका मतदान से आपका जो है मतदान दिए गए सदस्यों ने मतदान दिया और ये संविधान संशोधन 128वां था, जबकि 2 सदस्यों ने इसके जो विरोध में मतदान दिया। तो याद रखें सदस्य 454 थे। इस विधेयक के विरोध में जो है मतदान करने वाले जो सदस्य में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तिहादुल आपका मुस्लिम मीन पार्टी एवं असुद्दीन अवैसी जो थे विरोध में और सैयद इम्तियाज जलील शामिल थे। ठीक है, राज्यसभा में ये विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया और यहाँ पे बताया जा रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक का अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला जो पहला आपका विधेयक है। ठीक है, यह जो है इस विधेयक के पारित होने से विधायिका में जो है वो आपको महिलाओं की न्यूनतम 33% भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस अधिनियम के जो है माध्यम से लोकसभा राज्य विधानसभा एवं राष्ट्रीय आपका राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जो विधानसभा में जो महिलाओं के लिए जो कुल सीटों की 1/3 जो है वो आपका सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान जो 106वां संशोधन जो किया गया था और यहाँ पे जो है वो अधिनियम 2023 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 239 ए में संशोधन किया गया, जबकि नया जो है अनुच्छेद यह था जो है वो आपका 330 ए 332 ए और 334 ए को जो है जोड़ा गया। ठीक है, नए जो है वो अनुच्छेद 330 ए को जो है वो जोड़ने के माध्यम से विभिन्न आपका संविधान में निम्न प्रावधान को शामिल किया गया है। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग 330 ए के जो है वो आपका जोड़ने वाले माध्यम को, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो आपका आरक्षित सीटों में से 1/3 जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जो है भरी जाने वाली जो है आपका कुल सीटें 1/3 सीटें जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। ठीक है, और यहाँ आरक्षित सीटों की संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और 1/3 याद रखेंगे। नए जो है वो अनुच्छेद 332 ए को जो है जोड़ने के माध्यम से प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाएं हेतु आपका सीटों को आरक्षित किया जाएगा। तो याद रखेंगे विधानसभा में आपका 332 ए काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान में एक नए आपका अनुच्छेद 334 ए को जोड़ने के माध्यम से महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लागू होने से संबंधित जो है शर्तों को आपका जो स्पष्ट किया गया है।
लोकसभा, राज्य की विधानसभा, राष्ट्रीय जो है वो राजधानी आपका दिल्ली क्षेत्र, दिल्ली की विधानसभा में जो है महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित संविधान के प्रावधान जो इस जो उद्देश्य के लिए संचालित होने वाली परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ही प्रभावी होंगे। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि यह जो परिसीमन संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद होने वाली जो है पहले आपका जनगणना के जो है संगत आंकड़ों के प्रयोग के आधार पर किया जाएगा। लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय आपका राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जो विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण 15 वर्ष की जो है अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा, जबकि आपका संसद जो है वो आपका संसद कानून द्वारा इस जो है अवधि को बढ़ा सकती है। ठीक है, आयुष्मान भवा जो योजना की अगर बात करें, आयुष्मान भवा भारत आपका जो है वो सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना को सार्वभौमिक आपको स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण से प्राप्त करने के लिए के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की जी सिफारिशों के अनुरूप लॉन्च किया गया है। यह जो है पहल सतत विकास लक्ष्यों को आपको प्राप्त करने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि आपका जो है सतत विकास लक्ष्य 3 से आपका अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है। आयुष्मान भारत में 4 स्तंभ शामिल है जो निम्नवत है। ठीक है, एक तो आपका स्वास्थ्य और कल्याण आपका केंद्रों का आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो जाएगा। उसके अलावा जो है आपका प्रधानमंत्री जन आपका आरोग्य योजना हो जाएगा, PMJY हो जाएगा, और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना आपका मिशन हो जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष भारत आपका डिजिटल मिशन हो जाएगा, PMABDM हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर आपका गुजरात से आपका वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भवा अभियान का जो है शुभारंभ किया। यह जो है अभूतपूर्व आपका पहल आयुष्मान भारत जो है कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है, और साथ ही जो ये आपका स्वास्थ्य आपका सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन का भी जो है एक प्रतीक है। ठीक है, आयुष्मान भवा जो है अभियान को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह एक जो है व्यापक आपका जो है राष्ट्रव्यापी आपका स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसका जो उद्देश्य जो है देश के प्रत्येक आपका गांव और शहर एवं तक जो है स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करना है। ठीक है, आयुष्मान भवा जो है अभियान को जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आभा ID जो है वो आपका निर्माण और गैर आपका संचारी रोगों, उसके अलावा तपेदिक कोशिका सेल रोगों की जांच और प्रबंधन से जो संबंधित आपका सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो आपका सेवा पखवाड़ा के दौरान लागू किया गया था। तो ये आपका 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 के आपका सेवा पखवाड़ा अभियान था, उसमें लागू किया गया था। आयुष्मान भवा जो है अभियान के अंतर्गत आपका निम्न घटकों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिकतम आपको कवरेज सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। आयुष्मान आपके द्वारा 3.0 हो जाएगा, आयुष्मान मेला हो जाएगा, आयुष्मान सभा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सब चीज़ों को। आरोग्य मंथन 2023 को देखें तो 2023 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की 2 आपका प्रमुख योजनाओं ने एक जो है महत्वपूर्ण आपको पड़ाव को प्राप्त किया। 23 सितंबर को आयुष्मान भारत जो है राष्ट्रीय जो है वो भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन को जो 5 वर्ष आपको पूर्ण हो गया, जबकि 27 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत जो है डिजिटल मिशन की जो दूसरी आपका जो वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे तो है, यहाँ पे अगर बात करें तो ये डिजिटल आपका दूसरा वर्ष हो गया। दोनों जो है योजनाओं के अभूतपूर्व सफलता का उत्सव मनाने और इनकी जो है वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जो है 2 आपका दिवसीय कार्यक्रम आरोग्य मंथन का जो है आयोजन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विज्ञान भवन नई दिल्ली में जो आरोग्य मंथन का आयोजन आपका संपन्न हुआ। ठीक है, इसे जो है वो इस अवसर पे जो है PMJY एवं जो ABDM के जो है प्रभावी मूल्यांकन जो प्रभावी कार्यक्रम के लिए जो है विभिन्न आपका श्रेणियों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया है, यानी अवार्ड दिया गया है। सर्वाधिक जो है संख्या में उपचार के संदर्भ में बड़े जो है राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में मेघालय और यूटी की श्रेणी में पुदुचेरी विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, अब ये भी आपका PM आपका जो है वो जय के अंतर्गत सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड वाले राज्य बड़े राज्यों में असम हो गया, छोटे राज्यों में नागालैंड हो गया, केंद्र
जो है वो केंद्र शासित राज्य में जम्मू कश्मीर की विजेता आपका घोषित किया गया है। मिथुन को जो है वो खाद आपका पुरुष पशु का जो है वो आपका दर्जा दिया गया है। मिथुन जिसको जो बॉस आपका फ्रंटाइलिस कहते हैं, को प्राय जो है पर्वतों के पशु यानी कैटल ऑफ माउंटेन के नाम से इसको जाना जाता है। यह जो है बोविडे आपका जो है परिवार का सदस्य है और मवेशी एवं भैंसों का दूरस्थ आपका संबंधी है। ऐसी अभिधारणा है कि यह जो है वो जंगली गौर का जो है पालतू रूप है और विश्व में जो है वो मिथुन की आपका सर्वाधिक संख्या जो है भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य में आपका पाई जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में मिथुन की सर्वाधिक संख्या है। ध्यान देने वाली बात है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के उष्ण वर्षा वन यानी ट्रॉपिकल जो है वो रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। 20वीं पशु आपका धन गणना जो हुई थी 2019 के अनुसार भारत में मिथुन की जो है संख्या 3.8 आपका लाख है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 सितंबर 2023 को भारतीय खाद्य सुरक्षा, ये सुरक्षा हो जाएगा, ठीक है, सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसाई जिसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है मिथुन को आधिकारिक रूप से जो है खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान की। अगर इसकी और डिटेल की अगर बात करें डियर तो कहा जा रहा है ICAR जो है राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ने जो प्रत्येक जो वर्ष 1 सितंबर को जो है मिथुन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त जो है मिथुन के मांस का जो है नामकरण VC के रूप में आपका करने की घोषणा की है। मिथुन को जो है वह आपका मिथुन घरेलू पशु आपको विविधता आपको सूचना प्रणाली डाटाबेस में भी आपको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि ICAR जो है राष्ट्रीय आपको मिथुन अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है भारतीय आपको कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में जून आपका जो 1988 में आपका नागालैंड में किया गया था। ठीक है, अगर सांची के बारे में देखें तो यहाँ पे सांची जो है भारत का पहला आपका सौर जो है शहर बन गया, आप जानते हैं। सांची जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपका स्थित एक छोटा आपका जो है वो छोटा सा नगर है। सांची जो है स्तूपों, एकाश्मिक आपका जो है वो अशोक स्तंभ, मंदिरों, बौद्ध विहारों, स्थापत्य आपका जो है संपदा जो है के लिए जो है वो आपका विख्यात है। ठीक है, सांची जो है आपका सांची जो है सांची में कई स्तूप स्थित है जिनमें से आपका सांची के स्तूप को सबसे आपका प्रमुख माना जाता है। इसे द ग्रेट आपका स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। इस आपका महान स्तूप को का जो निर्माण है सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में ईसा पूर्व में करवाया। वर्ष आपका 1989 में जो है सांची स्थित आपको बौद्ध स्मारकों को जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के तत्कालीन आपका जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांची को भारत के प्रथम सौर आपका जो है शहर के रूप में लोकार्पण किया है। और बताया जा रहा है कि इस अवसर पर जो है सांची को शुद्ध आपका शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा आपका विभाग, उसके अलावा IIT कानपुर के मध्य एक समझौता जो है वो आपका MOU भी आपका मतलब साइन किया गया। ठीक है, यहाँ पे सांची के निकट नागौरी में 3 आपका मेगावाट जो है क्षमता की सौर परियोजना की स्थापना के परिणाम स्वरूप एक सांची एक सौर आपका शहर के रूप में आपका जो है आपको विकसित होने में जो है सफल रहा। उसके अलावा अगर देखें हम यहाँ पे तो भविष्य में सांची के निकट आपका गुड़गांव में जो 5 आपका मेगावाट की जो है सौर परियोजना आपका स्थापित की जाएगी जो कृषि क्षेत्र की जो है ऊर्जा आपका आवश्यकता को क्या करेगा कि ये पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं सांची के जो है वो आपका सौर आपका शहर बनने के परिणाम स्वरूप जो है प्रति वर्ष आपका कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग जो है वो 14,000 आपका टन की कटौती की जाएगी, तो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ जो है मडौरा जो है वो पहला 24/7 सौर ऊर्जा आपका संचालित गांव है। तो आपको बताया जा रहा है कि आपका जो है वो 2022 के मध्य में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है गुजरात का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान मडौरा को जो है भारत का जो है वो पहला आपका 24 घंटे यानी 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गाँव घोषित किया गया। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस गांव में जो है भू आधारित आपका जो है वो 6 मेगावाट क्षमता का एक जो है वो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मोढेरा का जो है सौरीकरण जो है वो सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस परियोजना के माध्यम से जो है मोढेरा भारत का जो प्रथम आपका शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा आपका उत्पादक गाँव बन गया है। ठीक है, NCERT को जो है वो डीम्ड का जो है वो आपका जो है वो विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, आप सभी जान रहे होंगे।
विश्वविद्यालय से आपका जो इतर आपका जो है वो उच्च आपका शिक्षा के ऐसे जो है संस्थान जो आपका शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में उच्च आपका मानक पे कार्य कर रहे हैं, उन्हें जो है आपका विश्वविद्यालय अनुदान जो है वो आयोग यानी यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सलाह पे केंद्र सरकार द्वारा जो है डीम्ड आपका यूनिवर्सिटी घोषित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे संस्थान जिन्हें आपका जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया जा रहा है, तो क्या होता है कि ये आपका ये दर्जा किया जाता है, तभी एक जो है वो आपका विश्वविद्यालय के समान जो है अकादमिक आपका दर्जा और विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं। यह दर्जा इन जो संस्थानों को उनके विशेषीकृत क्षेत्रों में अकादमिक आपका गतिविधियों को सुदृढ़ करने हेतु प्रोत्साहित करता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि यहाँ की आपको केंद्रीय शिक्षा आपको मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार जो है वो राष्ट्रीय आपका शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को जो है एनसीईआरटी जो है वो काउंसिल जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड जो है ट्रेनिंग को डीम्ड आपका विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। एनसीईआरटी को डी नोवो जो है वो आपका श्रेणी में डीम आपका विश्वविद्यालय का जो है दर्जा प्रदान किया गया है। अगर बात करें हम लोग, ध्यान देने वाली बात है कि डी नोवो जो संस्थान ऐसे संस्थान होते हैं जो ज्ञान के विशिष्ट एवं उभरते हुए आपके क्षेत्रों में शिक्षण एवं अनुसंधान पर आपका केंद्रित होते हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा शैक्षणिक आपका अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है वो आपका एनसीईआरटी के प्रयासों को सुदृढ़ बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वच्छ वायु आपका सर्वेक्षण 2023 को बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2019 में केंद्रीय पर्यावरण वन और जो है वो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ आपका वायु कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है शहर क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में जो सुधार लाना है। ठीक है, इस क्षेत्र में इस कार्यक्रम के तहत जो है लगभग अगले 5 वर्षों में जो है 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम जो होते हैं PM10 पार्टिकुलेट मैटर्स को बोलते हैं PM10 और PM2 पॉइंट आपका 5 के स्तरों में 20 से 30% तक की कटौती का जो है वो आपका करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एनसीईएपी के तहत जो है वो आपका वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 131 आपका शहरों को लक्षित किया गया है। स्वच्छ आपका वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन की एक जो है वो आपका पहल है। इसका जो है वो आपका उद्देश्य अगर बात करें तो एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता के आधार पर जो 131 आपका एनसीईएपी आपका शहरों की रैंकिंग तैयार करना है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जो है वो नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के परिणामों को घोषणा की गई है। उसमें अगर बताया जा रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 विभिन्न श्रेणियों में आपका शीर्ष 3 शहर है। श्रेणी 1 लाख से जो है वो आपका 10 लाख से अधिक जो है वो 10 आपका लाख जनसंख्या की अगर बात करें तो पहला आपका जो इंदौर हो जाएगा मध्य प्रदेश का, दूसरा आगरा हो जाएगा, तीसरा जो है वो ठाणे हो जाएगा महाराष्ट्र का, यूपी का जो आगरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि श्रेणी 1 में जो 10 लाख से आपका अधिक यानी 10 जो है लाख आपका जो जनसंख्या की बात की जा रही है उसमें अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो श्रेणी 2 में जो है वो आपका रखा गया है आपका 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या को। अमरावती महाराष्ट्र का पहला, यूपी का मुरादाबाद जो है वो सेकेंड, गुंटूर आंध्र प्रदेश का थर्ड में हो जाएगा। अगर श्रेणी 3 में बात करें 3 लाख से कम जनसंख्या वाले में तो परवाणु हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का, काला अम्बा जो है वो आपका सेकेंड पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का, और जो है अंकुल जो है उड़ीसा का हो जाएगा थर्ड पे। ठीक है, तो जनसंख्या वाइज भी इसको डिवाइड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की स्थिति की अगर बात करें तो स्वच्छ आपका वायु सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश की स्थिति को अगर देखें तो श्रेणी 1 जो है 10 लाख से अधिक में बात करें जनसंख्या वाइज में तो आपका आगरा को सेकेंड पोजीशन, वाराणसी को 11वां, गाजियाबाद को 12, मेरठ को 15 और कानपुर को 23, लखनऊ को 24 दिया गया, प्रयागराज को 28 दिया गया। तो आप सिर्फ जो है वो आप राज्य को की जो शहर को याद रखेंगे, रैंकिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। श्रेणी 2 जो है 3 से 10 आप लाख की जनसंख्या की बात करें तो मुरादाबाद हो गया, उसके अलावा जो है वो फिरोजाबाद हो जाएगा, बरेली हो गया, झांसी हो गया, गोरखपुर और नोएडा हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है श्रेणी 3 जो है वो आपका 3 लाख से कम आपका जनसंख्या की बात करें तो रायबरेली हो गया, गजरौला हो गया और खुर्जा हो गया, अनपरा हो गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो है भारत मंडपम को देखते हैं तो भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र को देखते हैं तो देश में आपका जो है बताया जा रहा है क्या कि देश में जो है बैठकों एवं सम्मेलनों एवं प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए एक विश्व स्तरीय भूमिका बुनियादी ढांचे की जो है आवश्यकता की जो है वो प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने नई दिल्ली आपका स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आपका जो है
सा जो है वो आपका सम्मेलन केंद्र IECC आपका जो है इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर की संकल्पना को जब दिया, ठीक है, संकल्पना, ठीक है। यहाँ पे जो है इस परियोजना के तहत जो प्रगति मैदान स्थित जो पुरानी और जर्जर हो चुकी सुविधाओं का जो है वो आपका नवीकरण किया गया है, मतलब नवीन बनाया गया है इनको। ध्यान देने वाली बात है कि पीएम के द्वारा जो है नई दिल्ली स्थित प्रगति आपके मैदान में अंतर्राष्ट्रीय शहर आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन का केंद्र परिसर का उद्घाटन किया गया है। IECC आपको परिसर को भारत मंडपम आपका नाम दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि आपका भारत मंडप जो है नामक भगवान बसवेश्वर के आपका अनुभव मंडप से आपका प्रेरित है। उसके अलावा जो है अनुभव मंडप जो है वो 12वीं सदी में आपका भगवान बसवेश्वर द्वारा जो है कर्नाटक में सार्वजनिक आपका जो है वो समारोह के लिए स्थापित एक जो है मंडप था, ठीक है। लगभग 123 एकड़ के जो है क्षेत्र के साथ जो IECC परिसर को जो है भारत के सबसे आपके बड़े माइक यानी मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन जो है गंतव्य के आपका रूप में विकसित किया गया है, ठीक है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है 2023 में आपका G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत मंडप में भी आपका किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची जो है नटराज की मूर्ति की अगर बात करें तो भारत मंडप में जो विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराज स्टैचू की जो है वो आपका स्थापना की गई है नई दिल्ली में। और नटराज जो है नृत्य करती हुई मुद्रा में भगवान शिव की ये मूर्ति है। इस मूर्ति जो है ऊंचाई 28 फीट है। यह जो है मूर्ति अष्ट धातु यानी सोना जो है चांदी सीसा तांबा टील और पारा जस्ता और जो है वो आपका अगर बात करें आपका लोहा से निर्मित है, ठीक है। 8 धातुएं हैं इसमें। इस मूर्ति में जो है वो तमिलनाडु के तंजावुर जिले स्थित आपका स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधा कृष्ण स्थापित एवं उनके दल द्वारा जो है 7 माह के रिकॉर्ड आपका समय में निर्मित किया गया है, ठीक है। इस मूर्ति का निर्माण जो है लास्ट आपका जो है वो वैक्स कास्टिंग विधि द्वारा किया गया है। तो लास्ट जो है वैक्स कास्टिंग आपका मेथड इसमें यूज़ किया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कारीगर एवं शिल्पकार यानी क्राफ्ट पीपल और आर्टिशियन जो है भारतीय आपका अर्थव्यवस्था में कार्यबल का एक जो महत्वपूर्ण आपका हिस्सा है। ये ऐसे लोग हैं जो अपने हाथों यानी उपकारों की सहायता से कार्य करते हैं और प्राय स्वनियोजित यानी सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। और इन्हें जो है वो सामान्यतः जो है अर्थव्यवस्था की अनौपचारिक या असंगठित आपका क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। इन पारंपरिक जो है कारीगरों और शिल्पकारों को जो विश्वकर्मा के रूप में आपका संदर्भित किया गया है। ये लोग पुरस्कार जो है लोहार स्वर्णकार कुम्हार उसके अलावा बढ़ई मूर्तिकार जैसे व्यवसायों में आपका जो है लगे रहते हैं। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे नई दिल्ली में जो है वो आपका विश्वकर्मा जयंती के अवसर पे जो है आपका पीएम मोदी ने आपका विश्वकर्मा जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया है 17 आपका सितंबर 2023 को। इसके पूर्व जो है पीएम ने जो है 77वें आपका स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम पे अपने संबोधन में विश्वकर्मा योजना की जो है घोषणा की थी। अगर बात करें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो केंद्रीय क्षेत्र की एक जो है वो आपका नई योजना है यानी सेक्टर की ये आपका जो है वो योजना है। यह जो है योजना पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी और इसमें प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय की बात करें तो 13,000 करोड़ निर्धारित की गई है। यह जो है योजना आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम आपका जो है वो आपका मंत्रालय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता आपका मंत्रालय और वित्त आपका मंत्रालय की वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा एक आपका साथ मिल करके जो है क्रियान्वित की गई है, ठीक है। इस जो है योजना हेतु जो है वो सूक्ष्म आपका लघु और मध्यम आपका जो है उद्यम मंत्रालय को नोडल आपका मंत्रालय नियुक्त किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना की टैगलाइन सम्मान आपका जो है समर्थ आपका समृद्धि हो जाएगा। इस योजना की अवधि की अगर बात करें तो 5 वर्षों की है, 2023-24 से लेकर के 27-28 की है निर्धारित की गई। इस योजना के तहत जो प्रथम चरण में 18 आपका जो पारंपरिक आपका व्यवसायों को शामिल किया जाएगा जो आपका निम्नवत है। बढ़ई हो गया, नाव निर्माता हो गया, अस्त्र निर्माता हो गया, लोहार हो गया, हथौड़ा और टूल किट निर्माता हो गया, ताला बनाने वाला हो गया, स्वर्णकार कुम्हार हो गया, मूर्तिकार हो गया, मोची हो गया, राजमिस्त्री, टोकरी चटाई झाड़ू जो है वो आपका जूट बुनकर हो गया, उसका गुड़िया एवं जो खिलौना आपका निर्माता हो गया पारंपरिक,
नाई हो गई, जो माला बनाने वाले भी होते हैं वो भी, धोबी हो गए, दर्जी हो गए, मछली पकड़ने और का जो है जाल बनाने वाले। इस योजना की अगर ये सभी आ जाएंगे, अगर उद्देश्य की अगर बात को देखे दिया तो कहा जा रहा है क्या कि कारीगर और शिल्पकारों को जो है विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करने के माध्यम से उन्हें इस योजना के तहत सभी जो है लाभों को प्राप्त करने हेतु आपका जो है वो बनाया गया है। विश्वकर्मा के जो है वो कौशल को निखारने के लिए उनका कौशल उन्नयन यानी स्किल अपग्रेडेशन करना और उन्हें प्रासंगिक एवं जो है उपयुक्त आपका जो है प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, उनकी जो है क्षमता एवं उत्पादकता के साथ साथ जो है उनके आपको उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बेहतर अत्याधुनिक आपको उपकरणों एवं तक जो है उनकी आपको पहुंच को सुगम बनाना है। कारीगरों एवं शिल्पकारों को पीएम आपको विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं विश्वकर्मा आईडी प्रदान किया जाएगा। अगर यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो है वो आपका प्रमाण पत्र किसी आपके आवेदक यानी एप्लीकेंट को जो विश्वकर्मा के रूप में आपका मान्यता प्रदान करेगा, उसे जो है उस योजना के तहत सभी आपका लाभों हेतु आपको पात्र बनाएगा। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो है लक्षित आपको लाभार्थी को कोलेट्रल आपका मुक्त यानी यहाँ पे एंटरप्राइजेज आपको विकास ऋण के रूप में वित्तीय आपको सहायता प्रदान की जाएगी। 5% की रियायती जो है ब्याज दर के साथ जो 1 लाख रुपए तक और 2 लाख रुपए जो है द्वितीय आपका किस्त होगा। तो पहले किस्त में जो है आपका 5% की ब्याज दर होगी और 1 लाख पहले किस्त में, 2 लाख दूसरे किस्त में ऋण जो है वो सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये भी प्रावधान है इसके अंतर्गत। यहाँ पे जो है वो आपको बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन के लिए जो है राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पे जो एक आपका त्रिस्तरीय जो है कार्यान्वयन आपका फ्रेमवर्क स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि पीएम जो है आपका जो है वो आपका बताया जा रहा है कि प्रथम एबीडीएम आपका माइक्रोसॉफ्ट तो 2021 को 27 सितंबर में पीएम मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पे आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया था। इसका क्या नाम है, तो आपका आयुष्मान भारत डिजिटल आपका मिशन हो जाएगा एबीडीएम का। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है वो 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ जो है 5 वर्षों की अवधि हेतु आयुष्मान भारत डिजिटल आपका जो है मिशन के कार्यान्वयन को जो है मंजूरी प्रदान की है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हेतु जो राष्ट्रीय आपका स्वास्थ्य आपका प्राधिकरण NHA जो है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को कार्यान्वित एजेंसी जो है वो नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें यहाँ पे आयुष्मान भारत डिजिटल आपका मिशन के राष्ट्रीय स्तर पर जो है लॉन्च होने के बाद स्वास्थ्य सेवा में संलग्न विभिन्न हितधारक इसमें जो है सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। एबीडीएम के जो साथ इन जो है स्वास्थ्य आपका सेवा प्रदाताओं के व्यापक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने माइक्रोसाइट का जो है वो आपका विचार प्रकल्पित किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है एनएचए द्वारा एबीडीएम के जो अंतर्गत 100 माइक्रोसाइट्स जो है वो आपको परियोजना लॉन्च की गई है। इन माइक्रोसाइट में जो है वो आपका सभी स्वास्थ्य आपका सेवाओं को जो है प्रदाताओं को एबीडीएम के अंतर्गत लाने के केंद्रीकृत प्रयास किए जाएंगे। इसमें जो एबीडीएम का जो है वो विस्तार देश भर के जो है आपका निजी स्वास्थ्य सेवा आपको प्रदाताओं तक आपका करने में मदद कर मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि आपका स्मरणीय तत्व में राष्ट्रीय आपका स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 100 आपका माइक्रोसाइट परियोजना के तहत आइजोल में जोर में प्रथम आपका एबीडीएम माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसाइट को लॉन्च किया गया है। अगर इसके और डिटेल को देखें तो आपका इस प्रकार मिजोरम एबीडीएम माइक्रोसाइट को जो विकसित करने वाला भारत का पहला आपका राज्य बन गया है। इसके तहत इससे जो है क्षेत्र में निजी क्लिनिकों आपको छोटे अस्पतालों प्रयोगशालाओं सहित सभी जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं को एबीडीएम आपको सक्षम बनाया जाएगा। और उसके अलावा मरीजों को डिजिटल आपको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मिजोरम के आइजोल में एबीडीएम माइक्रोसाइट्स को आपका लागू करने के लिए यूथ फॉर एक्शन को जो है वो आपका इंटरफेसिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा जो है एबीडीएम के अंतर्गत एक माइक्रोसाइट उन आपका लघु आपका मध्यम आपका स्तरीय क्लिनिक नर्सिंग होम अस्पताल हो जिसको समांतर 10 से आपका कम बिस्तर वाले प्रयोगशाला फार्मेसियों एवं जो स्वास्थ्य सुविधाओं का जो एक समूह है जो आपका एबीडीएम सक्षम है और मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य आपको सेवाएं जो है उपलब्ध कराते हैं। ऐसे साइट से देश भर के जो विभिन्न आपका राष्ट्रीय और जो है केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित की जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं और ये आगे अगले सेक्शन में देखेंगे। दिया खुद का ख्याल रखिए, आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, टेक केयर।